तो भारतीयों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और पहुंचे हैं सर, बहुत देर सुबह के आए हुए हैं, 5 बजे आप निकलने का मौका मिला। जरा बताइए मुझे काबुल में कैसा आलम है इस समय? काबुल में क्या? काबुल में पहले थे हम जब वहाँ पे था अच्छा, लेकिन कुछ नहीं था, लेकिन इससे ज्यादा ऐसा उससे नहीं था। फटाफट वो गोली वगैरह वगैरह चल रहा था, लेकिन वो लोकल लोग का भीड़ से, है ना, कितना आदमी क्या हो गया हमको मालूम नहीं, हमको भी जान बचाना था, है ना। हम तो इंडियन सरकार ने हमको, मैं तो नेपाली हूँ, इंडियन सरकार ने हमको हेल्प किया, यहाँ तक ले लिया। कल काजाकिस्तान आया, काजाकिस्तान एयर इंडो से इधर तक आया, बस सर अभी तो पता नहीं। डर कैसा था आप लोग का जब से काबुल में एंट्री की तालिबान ने? डर कितना था मन में? नहीं, मन में डर तो था, लेकिन वो तालिबान वैसा नहीं था। वैसा हमको लगा कि हाँ भाई मत डरो, कुछ भी नहीं होगा, हाँ, तुम लोग सेफ में बैठो, ऐसा बोला था सर। कोऑपरेटिव था तालिबान इस बार, पिछली बार की तुलना में कोऑपरेटिव था, मददगार था, बहुत डरा नहीं रहा था, आप लोग को बहुत परेशान नहीं किया? परेशान नहीं किया उसने। एयरपोर्ट पे स्थिति कैसी थी जिस तरीके के विजुअल्स एयरपोर्ट के? सिविल लोग है ना, सिविल लोग सब बाहर जा रहा है, उसलिए बहुत भीड़ हो रहा है ना, इसलिए उसको भीड़ संभालने के लिए हाई फायर कर रहा था। हाँ, फायर कर रहा था, लेकिन वो डायरेक्ट फायर नहीं कर रहा है वो लोग। अच्छा, कितना लोगों जो वहाँ पे अभी भरे हुए हैं, अफगानिस्तान के जो लोग वहाँ पर हैं, जिनके विजुअल्स दिख रहे हैं कि एयरपोर्ट पर परेशान होकर बेहाल होकर आ रहे हैं, लोकल आदमी के मन में कितना भय है? उसको बहुत है सर, बहुत है। वो लोग सब बहुत बाहर जा रहे हैं, बहुत सब लोग वापस आ गए हैं, भारत आ गए, अब अपने मुल्क जाने की तैयारी है। कैसा जो लाने का इंतजाम था वो कैसा था? ठीक ठाक, मन को खुशी है? नहीं सर, भारत सरकार को बहुत अच्छा, जय नेपाल, जय भारत, बस यही कहना चाहता हूँ सर। भारत पहुंच रहे हैं, जो भारतीय हैं अफगानिस्तान में फंसे थे सर, वापस पहुंचे हैं मुल्क में अपने। मन में खुशी कैसी है जिस तरीके का डर था वहाँ पे? नहीं सर, हमें तो वैसा डर वर कुछ नहीं था। हमारा जो मालिक था वो पंसेरी है, तो उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है। उसके बाद हमें एयरपोर्ट तक उन्होंने अपने गाड़ी में छोड़ा है, और मतलब कुछ भी नहीं, हम तो आराम से ही आए हैं। अच्छा, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, एयरपोर्ट पे कैसी भीड़ है, माहौल कैसा है? काबुल की सड़कों पर, शहर में किस तरह का माहौल बना हुआ है? सर वहाँ पर भीड़ इसलिए क्योंकि वो जो लड़कियाँ वगैरह होते हैं उन्हें थोड़ा खतरा ही होता है, तो जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें खतरा ही होता है, तो वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादा भीड़ है। बाकी तो मुझे सड़कों पर कैसा माहौल है? तालिबानी के हथियार लेकर घूम रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं? हथियार लेकर तो घूम रहे हैं, मगर किसी को अभी तक तो कुछ किया नहीं है, खास तौर से बाहर वालों को तो कुछ किया नहीं है, तो अभी तक तो ठीक ही है सर। आप जब वहाँ से निकले, आपके मालिक आपको लेकर निकले एयरपोर्ट के लिए, आप जब जा रहे थे, रास्ते में कैसी नाकेबंदी थी? रास्ते में क्या हथियार लेकर आपसे कुछ बातचीत की? जी सर, वहाँ पर वो लोग थे, मगर उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं कहा है। हम लोग तो अपने पर्सनल जो हमारा कंपनी का गाड़ी था उसमें थे। उसके बाद हम लोग निकले, बस आराम से आए सर। आपके जो वहाँ के लोकल साथी जो थे, आपके संग काम क्या करते थे, उनसे बात हुई? कुछ उन्होंने बताया कैसा डर है, अपना आगे का भविष्य कैसा देख रहे हैं वो लोग? जी, वो लोग कह रहे हैं कि अभी थोड़ा बहुत माहौल खराब है, मगर शायद हो सकता है कि आगे ठीक हो जाए। अब ये तो सर उन्हीं को मालूम होगा। वापस जाने के विषय में कुछ सोचते हैं कि कुछ स्थिति बदले या फिर कुछ हो तो क्या वापस अपनी जगह पे काम करने जा सकते? सर देखिए, हम लोग गोरखाली है और हम लोग तो डरते नहीं है, तो अगर मुझे वापस बुलाएंगे तो मैं सच में चले जाऊंगा, क्योंकि इंडिया में तो हम लोग के लिए इतना काम होता नहीं है, तो हमें जाना ही पड़ेगा। भारत पहुंचने का सिलसिला लगातार अफगानिस्तान से जारी है। सर मुझे अपना नाम बताइए, और वापस मुल्क पहुंचे हैं आप, खुशी कैसी है मन में? खुशी है, अपने घर में आते हुए खुशी होती है सभी को। काबुल की सड़कों की मुझे स्थिति बताइए सर, आप लोग जब वहाँ पे पहुंचे हैं। जो इतना कोई कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका काम जो करने वाला है उन लोग कर रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे। जैसे हम लोग आ रहे जा रहे, हम लोगों को कोई रास्ते में कोई तकलीफ नहीं दिया है। लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, कितना, अगर ऐसी बात है आपको कोई तकलीफ नहीं थी, तो आम आदमी वहाँ का इतना क्यों डरा हुआ है कि वो चलते जहाज को नीचे टायर पकड़ के चढ़ जा रहा है? इतना आम आदमी, ये वहाँ का आम आदमी का काम है, क्योंकि वहाँ का जो आम आदमी, जो बाशिंदा है, जो वहाँ पर जो लोकल बैठा है, उन लोग घर छोड़ के सब भाग रहे हैं। कारण आपको इसका क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है आपके जो साथी वहाँ के तालिबानी लोकल जो थे, वो अपने भविष्य को लेकर कुछ बोले आपसे? क्या हुआ? उन लोगों से बात नहीं हुआ। उन लोग ने हम लोग को फोटो खींच लिया, आप लोग जाइए, ये सब बोलते हैं उन लोग, लेकिन किसी के ऊपर, हमारे ऊपर किसी ने अत्याचार नहीं किया है। हाँ, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं दिया है इन लोगों ने। हाँ, जो वहाँ पर जो माहौल पहले, इन लोग अभी जो वहाँ का लोकल है, उन लोग यही सोच के निकल रहे हैं, क्योंकि पहले का जो माहौल था, जिस टाइम पहले का हुआ था तालिबान के साथ,
वही सोच के वहाँ का लोकल लोग क्या हो रहा है, घर छोड़ के निकल रहे हैं। आप यहाँ पर आए हैं सर, खुशी कैसी है मन में? आपको मन था भरता अपने जीवन को लेकर, जैसा माहौल था, कभी डर लगा आपको किसी? ना 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 ना, मैं फौजी आदमी हूँ, एक्स सर्विसमैन हूँ मैं, इधर भी लड़के गया हूँ। अफगानिस्तान से सिलसिला जारी है भारतीयों के वापस लौटने का। खुशी चेहरे पर है, मुस्कान चेहरे पर है। सर साथी आपका इंतजार कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। घर आने की खुशी? हाँ, खुशी तो है, पक्की बात है, खुशी तो है। ये बताइए कि क्या माहौल था काबुल से जब आप निकले हैं, तो उस सरजमी का क्या माहौल था? उस जगह पे क्या कुछ देखा आपने? देखिए, फायरिंग चल रही थी जब हम लोग निकले थे, उस समय फायरिंग चल रही थी, सुबह से चल रही थी। लेकिन हम लोग जैसे 17 तारीख को हम लोग वहां से निकले, कितने करीबन 4:30 बजे हम लोग वहां से बेस से निकले। उस समय काफी वो पूरा घिराव हो चुका था, तो हम लोग उनके बीच में से निकले। तो लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो लोग वीडियो ले रहे थे हमारे, तो हम लोग भी जा रहे थे वहां पे, पैदल भी जा रहे थे। हालांकि हम लोग मतलब आर्मर्ड व्हीकल पे थे, लेकिन दूसरे लोगों तो पैदल जा रहे थे, फिर भी किसी को कुछ भी नहीं किया। अच्छा, लोकल लोग जो वहाँ के एयरपोर्ट पे इतनी बेतहाशा भीड़ है, इतनी भगदड़ है, इतनी दहशत है, उसका कारण आप क्या देख रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि बड़े शांत। देखिए, वो तो एक्चुअली में क्या है कि इनका अपना मसला है। अभी वहाँ पे क्या है क्या नहीं है वो लोग ही जानते हैं। उनको पसंद नहीं है वो गवर्नमेंट, तालिबान, वो उनको पसंद नहीं है। वो चीज़ उन्हीं के ऊपर है। अगर वो चाहते हैं कि भाई अपने आप को इससे निकाले, या तो फिर उन्हीं को सब कुछ बदलना पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी काफ़ी चेंजेस है, वो 1996 वाला और अभी का बहुत चेंजेस है। चेंजेस की बात आप सर कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि रेस्क्यू जिस तरीके से आपको किया काबुल में, जब एंट्री तालिबान ने की है, उस समय आप लोग के मन में क्या चल रहा था? आपके साथी आप लोग क्या सोच रहे थे भविष्य को लेकर? नहीं यार, वैसे तो कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा डर तो लग रहा था, लेकिन इतना तो था कि भाई आराम से निकल जाऊंगा। ये तो पक्की बात है कि मैं आराम से ही निकल जाऊंगा। हमारे साथी भी वही बोल रहे थे कि आराम से निकल जाएंगे, यहाँ पे कुछ बात नहीं। निकलने की बात तो हो गई, वापसी की बताइए ना, कभी कैसे हालात बनेंगे तो आप वापस जाएंगे? मैं तो बोल रहा हूँ कि जब कंपनी बुलाएगी तो हम तो चले जाएंगे। अभी तालिबान के साथ भी मतलब आपको लगता है काम चल जाएगा? हाँ, जैसे ही वो थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाएगा, थोड़ा सा शांत हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, हमारी कंपनी हमें बुलाएगी। वो उन्होंने बोल के रखा हुआ कि हमें 3-4 महीने स्टैंड बाई में रखेंगे, जैसे हमें कॉल करेगी हम लोग चले जाएंगे। फिर देश का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? तालिबान के शासन में आप क्योंकि बार रहे हैं, आपने उस समुदाय और समाज को समझा है, भविष्य क्या देख रहे हैं आप? देखिए, तालिबान वालों को भी काफी चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी जाके वो सुधर सकता है। लेकिन कई टॉप लीडर्स हैं जो सुधरना भी चाहते हैं, वो चाहते भी कि भाई इस तरह से सुधर सकते हैं। लेकिन जो ग्राउंड लेवल के जितने भी हैं, उनको सुधरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बताइए वहाँ की कैसी आबो हवा थी, कैसा डर का कैसा माहौल था? शुरू में तो 15 अगस्त के दिन काफी डर महसूस हो रहा था, पर क्या है कि उन्होंने हमको कुछ भी नहीं कहा और हम आराम से वहां से निकल करके आ गए। हमारे 38 आदमी वहां पर फंसे हुए थे तालिबान हमारे कैंप के अंदर ही। बाहर से तालिबान ने कब्जा किया हुआ था, तो उनको भी कुछ नहीं कहा। 5-6 दिन बाद उनको छोड़ दिया है। अभी माहौल सही है और पब्लिक, वहाँ की जो आम पब्लिक है वो परेशान है सिर्फ। बाकी हम लोग को, भारतीयों को तो हमें कुछ कहा नहीं है और हम लोग वापस अपने घर पहुंच गए हैं। मुझे मालूम चल रहा है कि गाड़ी चला के आप बचाकर सबको लेकर आए। मन में क्यों डर था कि कोई रॉकेट जैसा माहौल था, कोई रॉकेट आ जाए, कोई गोली आ जाए, कुछ मन में चला? सर एक्चुअली में डर तो सबको ही लगता है, क्योंकि डेंजर अगर प्लेस में है तो उस तरीके से डर लगता ही है अपना। पर ये है कि अपनी जब टीम के ऊपर बचाने के लिए आए तो अपने आत्मविश्वास को भी बचा के रखना है। तो साथियों को आप लेकर निकले, कुल कितनी जगह बैरिकेडिंग तालिबानियों ने कर रखी थी? एयरपोर्ट तक जाने में बैरिकेडिंग कितनी जगह पड़ी? सर हमें 2-3 जगह पे बैरिकेड थी उसमें ना जी। तो वो बैरिकेड में भी, जैसे अभी बीच में क्या हुआ कि एक तालिबान मेरे से चाबी मांग रहा था, पर ये कि मेरे को ये भी था कि अगर चाबी नहीं दी या गाड़ी छीनेगा तो हाथापाई होगी, तो शायद अटैक भी कर सके। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर वो अपने नॉर्मल तरीके से अपने चल रहे थे। तो अब आगे का क्या सोच रहे हैं आप लोग? आपका पूरा टीम खड़ा है, आप लोग आगे का क्या सोच रहे हैं? आगे क्या? अब जैसे दिशा निर्देश मिलेंगे हमें, वैसे ही हम वो करेंगे। तो मैं चेहरे पे ऐसी स्थिति में डर देखने को मिलता है, पर आप लोग के चेहरे पर मुस्कान है, मतलब ऐसा क्या मन में चल रहा है आप लोग के? बस थोड़ी सी ये कि अफसोस इस बात का भी है कि जो नेसेसरी पीपल जो मर रहे हैं उस बात का दुख है। पर हम लोगों को इतनी खुशनसीबी है कि हम अपनी जान बचा के अपने वतन पे हैं। डरना नहीं है। अपना किस्मत में जो मरना लिखा है तो कहीं भी मरेगा। मैं मुस्कान सर साहब सबके चेहरे पर देख रहा हूँ, भय, दहशत, डर के माहौल के बीच आप लोग जो मन में स्पिरिट लेकर आए हैं, अफगानिस्तान के लोगों के लिए कुछ कहिएगा? आप वापस तो आ गए, उनके लोगों के लिए कुछ कहिएगा? यार, उनके लिए तो मैं दुआ ही करूंगा कि भाई वो सब कुछ शांत हो जाए, है कि नहीं? क्योंकि शांत होना ही सबके लिए भलाई है, ऊपर वाले के लिए भी है, मतलब जो टॉप लीडर्स हैं और जो ग्राउंड लेवल के जितने भी लोग हैं उनके लिए भी। तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। देखिए, ये
वापस आए लोग हैं जो भारत पहुंचे हैं, आईजीआई एयरपोर्ट जो है दिल्ली का, उसके बाहर मुस्कुराते, खुशी जाहिर करते और अपना उत्साह जाहिर करते मुल्क वापस आने को लेकर। जो अफगानिस्तान में इनके साथी दोस्त हैं उनकी सलामत की भी दुआ करते हुए और एयरपोर्ट से वापस अपने घरों के लिए निकलते हुए। कैमरा पर्सन मनोज जायसवाल के संग अजय दुबे, एपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।